शाह महमूद कुरैशी का पंजाब पुलिस की वर्दी के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। ये कहा कि आईजी पंजाब एफआईआर नहीं कटवा सकते तो ओहदा छोड़ दो। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से वर्दी की तौहीन पर पंजाब पुलिस ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना क्या था, आपको दिखाते हैं। मैं पूछता हूं आईजी पंजाब, अगर तुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक मुद्दाई की एफआईआर अपने डीपीओ और एसएचओ से दर्ज करवा सके तो लानत है तेरी वर्दी। सुना आपने शाह महमूद कुरैशी की जानिब से क्या कहा गया, किन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया पंजाब पुलिस की वर्दी के लिए, आईजी पंजाब की वर्दी के लिए, और ये भी कहा कि अगर एक मुद्दई के कहने पर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते तो फिर बाद में उनकी जानिब से क्या कहा गया वो आपने सुन लिया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मियां ताहिर साहब। मियां ताहिर साहब, शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और ये कल से वायरल हो रहा है ये क्लिप सोशल मीडिया पर भी। आप कैसे देखते हैं इस गुफ्तगू को? पंजाब में हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की है, अब जो मुकदमा दर्ज ना होने की ये बात कर रहे हैं, इसका इल्जाम ये जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? क्या ये वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को इसका मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं या फिर आईजी पंजाब को ही ये सिर्फ हिट करना चाह रहे हैं? देखें, ये जो शाह महमूद कुरैशी हैं, ये अपनी पार्टी में अपनी पोजीशन के लिए बड़े परेशान है। इनके ख्याल में इन्हें अपनी पोजीशन पक्की करनी है। कुछ अरसे से ये बैकफुट पे चले गए थे, खास तौर पे ये मुल्तान का इलेक्शन जब हारे हैं तो उसके बाद से ये बैकफुट पे हैं और थोड़ा मिन मना के बात करते थे। लेकिन अब चूंकि ये सूरत हाल दरपेश हुई है तो उन्होंने सोचा कि अब वक्त है आगे निकल के फ्रंट फुट पे शॉट्स खेली जाएं ताकि जो हमारी जो कल्ट फॉलोइंग है वो उसमें मेरी भी जगह बन जाए और लोग ये समझें कि ये भी इमरान खान के लहजे में बोलता है। तो वो लहजा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं अब किस तरह के ख्वाब आते होंगे। कुछ ख्वाब देख रहे हैं इन दिनों वो आगे आने के, और कोई उनकी जो दरीना ख्वाहिशात हैं जो दिल में छुपी हुई हैं उसके तहत वो अब उनके ख्वाब शायद उनको कुछ ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। तो उस तहत वो अपने आप को अहम साबित करने के लिए, जाहिर है कि पीटीआई में जो जितना ज़्यादा बोलता है, जितना ऊंचा बोलता है, जितना बुरा बोलता है और जितना अदारों को निशाना बनाता है उसकी पोजीशन उतनी बेहतर होती है। तो वो अपने कारकुनों के लिए काबिल कबूल होने के लिए ये उन्होंने कल हरकत की है। देखें, पंजाब पुलिस वो पुलिस है केपी पुलिस के बाद, बल्कि केपी पुलिस के बाद नहीं पहले, इसलिए कि केपी पुलिस तो 4 जिलों की पुलिस है और ये इतने बड़े सूबे की पुलिस है जिसने एक अरसा तक दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट फुट पे खेले हैं और फ्रंट लाइन पे इन्होंने जाके तो दफा दिया है। तो फ्रंट लाइन दफाई लाइन थी हमारी पाकिस्तानी शहरियों के लिए और आज भी है, और इन्होंने जानों की कुर्बानी दी है। इनके यहाँ शोहदा हैं और वो शोहदा हैं जिन्होंने खुदकुश बम्बार जो आते थे उनको उनके सामने ये खड़े थे शीशा प्लाई दीवार के साथ की तरह। तो ये लोग उनको उनकी वर्दी को निशाना बना के तो डीमोरलाइज कर रहे हैं। ये देखें, अदारों के खिलाफ एक मुहिम है जो पीटीआई के हिस्से में आई है, पता नहीं कहाँ से आई है, किस एजेंडे के तहत आई है। पहले ये पाकिस्तानी फौज को निशाना बना रहे हैं, साथ ही ये पंजाब पुलिस को अब जिस तरह से इन्होंने और उनकी वर्दी पे जिस तरह के इन्होंने टॉन्ट किया है और उसके जवाब में पंजाब पुलिस का रिएक्शन बिल्कुल बजा है और मेरा ख्याल है कि इस पर इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इसलिए कि अगर आप अपनी फोर्सेस को, अपनी जो आपकी लैंड फोर्सेस हैं, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, उनको इस तरह से आप उनकी वर्दी पर उनको डीमोरलाइज करेंगे तो फिर जाहिर है कि वो आपकी हिफाजत किस तरह से कर सकेंगे। तो ये तो आप वक्ती मफादात जो हैं उसके लिए आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और पुलिस को निशाना बना रहे हैं। तो मैं फिर वही कहूँगा कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो अल्लाह ना करे कि जिस तरह की वो ख्वाब देख रहे हैं और जिस तरह के उनके जहन में जो चल रहा है कि वो कोई अगली क़यादत संभालने वाले हैं या क्या चक्कर है, क्या पता नहीं उनके वाकई वो सिर्फ उनके ख्वाब हैं या उनको किसी ने वाकई को लाइन दे दी है कि भाई अपनी पोजीशन बनाओ, तो उसी चक्कर में वो पंजाब पुलिस के पीछे पड़ गए हैं। वरना तो इनकी पोजीशन जो है वो खासी खराब है पॉलिटिकली।
इनकी अपनी पोजीशन जो है पॉलिटिकली वो सबने मुल्तान में देख ली है कि इनके अपने घर में इनको शिकस्त हुई है, इनकी बेटी को शिकस्त हुई है, और अब अगर ये अपना इलेक्शन भी लड़ें तो शायद ये शिकस्त खा जाएंगे। और जो इनका पार्टियां बदलने का रिकॉर्ड है वो अपनी जगह पे है, और इनको तो किसी को तो इन पे कोई ट्रस्ट ही नहीं है, किसी पार्टी को भी। और शायद कुछ लोग तो कहते हैं कि खान साहब को भी इन पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो जो जिन लोगों की तरफ इशारा करते हैं कि जो खुफिया मुलाकातें करते हैं उसमें एक शाह महमूद कुरैशी भी हैं, और इनके अज़ाइम और इनकी जो हसरतें हैं और जो इनके ख्वाब हैं वो शुरू से बहुत बड़े रहे हैं। जी। जैसे कि ये पहले प्राइम मिनिस्टर का भी ख्वाब देखा करते थे, फिर वज़ीर आला पंजाब का भी देखा करते थे। तो देखें, ये सब देखना उनका हक है, ख्वाब देखना, लेकिन इसमें आप पंजाब पुलिस को निशाना ना बनाएं और उसको डिमोरलाइज ना करें। इनको कोई तौर पे मैं तो मुतालबा करता हूँ कि माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए और आइंदा भी ऐसे नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। मियां ताहिर साहब, नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। नवीद चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे शाह महमूद कुरैशी के इस बयान पर, जो वो वर्दी को गाली दे रहे हैं, आईजी पंजाब को ललकार रहे हैं? देखें, पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं, इमरान खान साहब समेत, वो शदीद मायूसी के आलम में हैं, और अल्लाह ताला ने इनकी जानें बचाई। वजीराबाद में यकीनन एक हमला था, और लेकिन उसके बाद जिस तरह से इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, इमरान खान साहब वहां से भागे और शौकत खानम आके दम लिया। अब तो लोग कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते थे कि फौरी तौर पर उनका किसी सरकारी अस्पताल के अंदर मुलाजा हो, तिबी मुलाजा जिसे कहते हैं, मेडिको लीगल। उसके नतीजे में ये बात खुल के सामने आ जाती है कि असल में कोई जख्म है भी या नहीं, गोली लगी भी है या नहीं लगी। तो उन्होंने कानून को तोड़ा और शौकत खानम अस्पताल आ गए, वो 150 किलोमीटर दूर। और उसके बाद लायानी किस्म के इल्जाम जो वो रोज़ से लगाते चले आए हैं। जब से ये नई पीटीआई जनरल बाहिर साहब ने बनाई है, उसके बाद पाकिस्तान में बकवास, झूठ और गलाजत की जो एक सियासत चल पड़ी है, उसी का ये एक शासन है। अब इक़्तिदार से उतरने के बाद वैसे डेस्परेट हैं, वो तो खुद इतने डेस्परेट हैं तो जो उनके साथी हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन भी आखिरी हदों को छू रही है। जो सामने आता है उसको गाली देते हैं, वो वर्दी पुलिस की हो, वो वर्दी फौज की हो, वो अदालतों में बैठे जज साहबान हो, वो कुछ चीफ सेक्रेटरी हो, किसी के हाथ उनकी इज्जत महफूज नहीं है। और पंजाब चूंकि पहले गोगी सभा चला रही थी बनी गाला से में बैठकर, अब ज़ाहिर है परवेज़ इलाही का भी उसमें हिस्सा है। परवेज़ इलाही इनके इत्तेहादी जरूर हैं, लेकिन वो समझते हैं कि सियासी मामलात और सियासी कुशीदगी को एक हद तक रखा जा सकता है। वो कि बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा वो कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन अकल तो उनके अंदर है। तो इस वक्त हालात ये हैं कि पंजाब पुलिस पर जो हमला किया गया है, बुनियादी तौर पर अगर इसको आप देखें तो उन्होंने परवेज़ इलाही को भी गालियां दी हैं जब वो ये कह रहे हैं कि आईजी इस्तीफा दे दे और या फिर ठीक है। तो वो सिर्फ आईजी पर ही नहीं, परवेज़ इलाही पर भी तनकीद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर मामले पर अपना तजिया दे रहे थे।